उसके लिए सावधानी और सतर्कता की जरूरत पड़ती है। एकदम दूरबीन लगाकर हमेशा चौकस रहना होता है कि कमाई हुई संपत्ति पर किसी और की नजर तो नहीं है। और हमारी राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां राजनीतिक पार्टियां हमेशा इस ताक में रहती हैं कि मौका मिलते ही दूसरी पार्टी के विधायकों, सांसदों और नेताओं को रात के अंधेरे में ही उड़ा लिया जाए, हो सके तो दिन दहाड़े भी। और ठीक विधानसभा चुनाव के मौके पे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। बीजेपी के नेता बड़े आराम से, इत्मीनान से बैठ के दिल्ली में बैठकें कर रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, कॉफी पी रहे थे, तभी खबर आई कि उसके कई विधायक और मंत्री जेल से भाग लिए। सॉरी, मेरे कहने का मतलब यह है कि पार्टी छोड़कर चल दिए। ये आरोप लगाते हुए कि योगी सरकार में पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा हो रही है। इस प्रदेश के सारे पिछड़े समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोग, सारे लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला। 5 साल तक अपने हकूक के लिए, अपने लिए न्याय के लिए गुहार करते रहे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा। उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। इसके बाद तो समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया और बीजेपी सख्ते में आ गई। लंबे अरसे के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी बैकफुट आ गई और राजनीति के मैदान पर वैसे खेलने लगी जैसे क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा खेलते हैं। मतलब बीजेपी की आक्रामकता गायब हो गई। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब इसके बारे में पूछा गया कि क्यों इतने नेता बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पार्टी और सरकार छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी एकदम वीतराग सन्यासी की तरह बोले, हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है। अब तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि कितना डैमेज हुआ और कितना कंट्रोल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।